Hello, good morning. This is Ramkaran Vishwakarma, and I'm going to teach today's topic, that is work, energy and power. So that is the topic and I'm going to teach you. ये टॉपिक है, मैं आज इसको पढ़ाने जा रहा हूँ. तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है आज मैं डिस्कस करूंगा. The very first topic is the work. So basically, if we will see in our daily life then we will get the many works. बहुत सारे वर्क्स देखेंगे जो डेली लाइफ में हो रहे हों. जैसे मैं अगर एक वर्क की अगर एक एग्जांपल आपको लूं, तो जैसे मैं सपोज मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, आप लिख रहे हैं, तो पढ़ते टाइम पे लिखते टाइम पे क्या होता है कि हम टायर्ड हो जाते हैं, तो वी फील दैट वी डन सम वर्क. बट इन केस ऑफ फिजिक्स दिस इज नॉट कंसीडर एज अ वर्क. सो फिजिक्स के अंदर इसको वर्क नहीं कंसीडर करते. तो फिजिक्स क्या होती है, ये इसके अंदर कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, उसी को हम लोग वर्क लेते हैं. जैसे कि अगर मैं बताऊं वर्क होता क्या है फिजिक्स के अंदर वर्क होता है कि अगर कोई भी फोर्स, इफ एनी फोर्स, सपोज मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है m, और ये कहां पे रखा है, एक सरफेस पे रखा है. ये रखा है सरफेस पे, आपके यहाँ पे सरफेस पे रखा. तो अब इस पे मैं क्या करूंगा कि मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करता हूं. चलिए मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट इस ए पोजीशन पे है, देन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्वियसली मूव करेगा. और मूव करने के बाद मैंने माना कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये किस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे आ गया. तो ध्यान से आप देखिए कि फोर्स लगाते ही ये ऑब्जेक्ट कहां पे मूव किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ध्यान से देखिए, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, मैंने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो मैं बोल रहा हूं कि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ध्यान से देखेंगे हम लोग की फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना मिला, एस डिस्प्लेसमेंट मिला. कौन डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ. तो चलिए ध्यान से यहाँ पे देखते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, मैं वहां पे बोलूंगा, फिजिक्स वहां पे बोलेगी कि वहां पे क्या हुआ, वर्क हुआ. तो आप जैसे मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो मैं वर्क की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है. मैं दो चीजें इंक्लूड करूंगा इसमें, दो चीजें. कौन, मैंने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस की. तो जैसे ही फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ. तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क. अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, वर्क इज सेड to be done. Work is said to be done when a force applied on a body displaces in the direction of force. So that will be the definition, exact definition, that will be the definition of work. So this is the definition. So what is the condition, necessary condition where the work has to be done? जहां पे वर्क होगा वहां पे क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन. तो पहली कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए. और क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एस के ऊपर मैं वेक्टर लगा रहा हूं, यहाँ पे एरो लगा रहा हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी. ये हुआ मेरा वर्क, ये वर्क हो गया. अब वर्क को हम लोग डेफिनेशन लिख लिए. अब वर्क का फार्मूला लिखेंगे. वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, फार्मूला क्या होता है.
तो चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. सो देन आई विल डिस्कस द formula of work done. Okay, so I am going to discuss the formula of work done. That is for a constant force. So see carefully, if I will apply a force on an object, there will be two ways to apply the force on the object. One way is when I am giving a constant force, suppose 16 Newton I have given, that is constant force. But if I am changing the force, so there will be a variable force. So work done can be defined in two way for the two forces. Actually for the two forces, that means एक force constant force होगा और एक क्या होगा, एक होगा आपका variable force. तो मैं किसके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, work done किसके लिए, for चलिए वर्क डन में पढ़ रहा हूं किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए. जो मैंने ये फोर्स लगाया, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने इसीलिए इरेज नहीं किया, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि फोर्स मैंने लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स, एफ फोर्स लगाया. एफ फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो ये जो फोर्स है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट फोर्स है. क्या फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ से मैं लिखूंगा क्या, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके चलिए, तो वर्क डन applied force into displacement. So work done we can denote it with in the short form, that is WD is equals to applied force क्या था, F force था. अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा F dot S because work done or work is a scalar quantity, and that's why we are using a dot, because the force is a vector quantity and the displacement is also a vector quantity. So dot product of the two vector quantities scalar quantity. So यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है a quantity, a physical quantity which has only magnitude. So that is called scalar quantity. So work is a scalar quantity. This is the formula of work done. Now I will explain how to find the unit of work done. So let us see how to find the unit of work done. So this is the formula of work done. F dot S, that is work done. Okay, let us see here. Work done मैंने यहाँ पे लिखा force into displacement. I will break this dot product also, but in different way. I will explain it. Just so here we can write the unit. SI unit of force is what? Newton. SI unit of force is Newton, and SI unit of displacement is meter. So we can write the unit of this work done is Newton meter, and this Newton meter is also known as joule. So this is the also known as joule. So SI unit. So we can write SI unit of force. SI unit of force is what? SI unit of force is what? Joule, or we can write Newton meter. And now see carefully. And the CGS unit, what will be the CGS unit? CGS unit will be Newton can be written in the CGS unit of force is what? Dyne. And CGS unit of displacement is meter. Centimeter. So centimeter, dyne centimeter, or we can write it as a erg. And this is the which type of unit? CGS unit of what? Work done. CGS unit of work done. So till now we have discussed about the work done. Then what is the necessary condition on which the work done is depends? So that is the two conditions where
whenever work has been done there will be a force and displacement. फोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दो चीजें होगी